गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी मेरे साथ। आज हम हिंदी की पाठ्य योजना लेकर आए हैं, पाठ्य योजना क्रमांक 15, जिसका प्रकरण है कविता वाक। इससे पहले कि गाइज आपको पाठ्य योजना चाहिए तो आप मेरे चैनल पर जा सकते हैं, वहाँ पर आपको सभी हिंदी की पाठ्य योजना मिल जाएंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पाठ्य योजना बनाने स्टार्ट करते हैं जब हम विद्यालय का नाम, अध्यापिका का नाम, दिनांक, कक्षा, कालांश, विषय, समावधि लिखते हैं। कक्षा 9वीं है, कालांश सेकंड है। प्रकरण इसका कविता एवं वाक है। इसके सामान्य उद्देश्य इस तरह से हैं: छात्रों को भक्तिकाल और उसके अखिल भारतीय स्वरूप से परिचित कराना, छात्रों से इस काव्य के माध्यम से भेदभाव को दूर करना, छात्रों में हिंदी भाषा के प्रति रुचि उत्पन्न करना, छात्रों में शब्द भंडार में वृद्धि करना, छात्रों में कवि की कल्पनाओं, मनोभावों एवं अनुभूतियों से परिचित कराना। विशिष्ट उद्देश्य है इसके छात्रों में ईश्वर की सर्वव्यापकता बोध होगा, ईश्वर की प्राप्ति के लिए किए जाने वाले प्रयास के बारे में जान सकेंगे, भेदभाव की भावना को मिटा सकेंगे। अगला पॉइंट आ जाएगा इसमें शिक्षण सहायक सामग्री, पाठ्य पुस्तक, चौक, डस्टर आदि। शिक्षण विधि आ जाएगी, जो हम पढ़ाने के लिए विधि यूज कर रहे हैं, व्याख्यान, प्रश्नोत्तर विधि, पठन विधि। पूर्व ज्ञान इसमें आ जाएगा, बच्चे ईश्वर प्रेम से परिचित हैं। प्रस्तावना प्रश्न आ जाएंगे इसमें। क्रम संख्या में पहला, ईश्वर से प्रेम करने के लिए क्या करना चाहिए, प्रार्थना करते हैं। जीवन में हमें जो मिला वह किससे मिला है, तो ईश्वर से मिला है। आत्मज्ञान को क्या मानते हैं, तो यह समस्यात्मक प्रश्न है। तो ये प्रस्तावना प्रश्न की तालिका इस तरह से बन जाएगी। अगला आ जाएगा उद्देश्य कथा। तो बच्चों, आज हम वाक नामक कविता का अध्ययन करेंगे। अगला पॉइंट इसमें प्रस्तुतिकरण में इस तरह से तालिका आ जाएगी। क्रम संख्या, शिक्षण बिंदु, अध्यापिका व्यवहार, छात्र व्यवहार, जिसमें शिक्षण बिंदु में आ जाएगा कविता परिचय। तो प्रस्तुत कविता लल गद्य के द्वारा लिखी गई है, जिसमें कवि ने ईश्वर प्राप्ति के लिए किए जाने वाले अपने प्रयासों की व्यर्थता की चर्चा की है। कवि ने भेदभाव का विरोध किया है। लाल गद्य ने आत्मज्ञान को ही सच्चा ज्ञान माना है। विद्यार्थी ध्यानपूर्वक अपने अध्यापिका को सुनेंगे। आगे आ जाएगा आदर्श वाचन। तो अध्यापिका लय के साथ कविता का स्वस्वर वाचन करेगी, विद्यार्थी ध्यानपूर्वक इसको सुनेंगे। भावार्थ बताएगी। प्रस्तुत पंक्तियों में कवित्री ने नाव की तुलना अपनी जिंदगी से करते हुए कहा है कि वे इसे कच्ची रस्सी यानी सांसों द्वारा चला रही है। वह इस इंतजार में अपनी जिंदगी काट रही है कि कभी तो ईश्वर उसके शरीर की तुलना मिट्टी के कच्चे बर्तन से करेंगे। जिस प्रकार प्रतिदिन बर्तन में पानी टपकाने से बर्तन बिखरता जाता है, ठीक उसी प्रकार प्रतिदिन उसकी उम्र कम होती जाती है, उसकी प्रभु से मिलने की चाहत बढ़ती जा रही है। अब इसमें आए कठिन शब्दों का निवारण होगा। वाक मतलब वाणी, कच्चे सकोरे मतलब स्वाभाविक रूप से कमजोर, नाव स्वभावी, ये सब शब्द के अर्थ हैं। विद्यार्थी अध्यापिका को सुनकर अनुकरण वाचन करेंगे। इसी में आगे आदर्श वाचन होगा, फिर कविता का, फिर भावार्थ आ जाएंगे। अध्यापिका बच्चों को अर्थ बताएगी कि इन पंक्तियों में कवित्री ने जीवन में संतुलन का महत्व बताया है। उसने बताया है कि लालच में रहने से कुछ नहीं होगा, इससे वह लालची बनता जाएगा। जिस दिन वह लालच को छोड़कर त्यागी बन जाएगा तो वह घमंडी बन जाएगा। अगली पंक्तियों में कवित्री ने संतुल पर जोर डालते हुए कहा है कि ना तो व्यक्ति को ज़्यादा लालच करना चाहिए, ना ही त्याग, दोनों को बराबरी में रखना चाहिए और अपने दिल के द्वार सारे संसार के लिए खुले रखना चाहिए। विद्यार्थी इसको ध्यानपूर्वक सुनेंगे एवं अर्थ को ग्रहण करेंगे। इसी में आगे आ जाएगा कठिन शब्दों का अनुकरण वाचन, शब्द और अर्थ। यहाँ पर कोड़ी ना पाई, माझी, थलथल, साहिब। तो अध्यापिका बच्चों को शब्दों का अनुकरण वाचन कराएगी और विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनकर कठिन शब्दों का अनुकरण वाचन करेंगे। तो ये तालिका आपकी 3 पेज में आ जाएगी। प्रस्तुतिकरण आपका 3 पेज में आएगा लगभग। फिर आगे आ जाएगा पुनरावृत्ति प्रश्न, जिसमें वाक किसके द्वारा लिखी गई कविता है, वाक का अर्थ क्या होता है, कवित्री का घर जाने की चाह में से क्या तात्पर्य है। श्यामपट कार्य आ जाएगा इस तरह से। गृह कार्य आ जाएगा। बच्चों, घर से अपनी पाठ्यपुस्तक में दिए गए रिक्त स्थानों की पूर्ति एवं सही विकल्प चुनकर दोनों प्रश्नों को हल करके लाना है। फिर इसके बाद अध्यापिका हस्ताक्षर, पर्यवेक्षक हस्ताक्षर, विषय विशेषज्ञ के हस्ताक्षर। तो यहाँ हमारी पाठ्य योजना समाप्त हुई। उम्मीद करते हैं आपको हमारी पाठ्य योजना अच्छी लगी होगी। अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।